भगवान को वृंदावन अति प्रिय है और वृंदावन से भगवान कभी जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लीला है तो भगवान ने वृंदावन में अपनी अंतिम लीला की। भगवान ने गोपियों संग महारास किया और महारास करके भगवान ने वृंदावन से विदा लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए, क्योंकि वृंदावन छोड़कर तो भगवान आज भी नहीं गए। उनके चरणों में जब उद्धव जी गए तब उन्होंने देखा कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। और जब लौट कर कन्हैया के पास आए तो कहने लगे, अरे कन्हैया, तुम उन गोपियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए? तुम्हें तो वृंदावन में होना चाहिए, तुम मथुरा में क्या कर रहे हो? वो गोपियाँ जिनके पास तुम्हारे याद के सिवा कोई और काम ही नहीं है, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो दुनियादारी कुछ जानती नहीं है। वो एकमात्र यदि कुछ जानती हैं तो केवल और केवल कृष्ण को जानती, उन्हें छोड़कर कुछ और नहीं जानती। वो केवल कृष्ण को जानती हैं और तुम उन्हें छोड़कर आ गए। तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, उद्धव जी, आपको क्या लगता है मैं अपने भक्त को छोड़ देता हूँ? कदापि नहीं। आपको क्या लगता है मैंने ग्वाल बालों गोपियों को छोड़ दिया है? कदापि नहीं। आपको क्या लगता है कि मैंने वृंदावन को छोड़ दिया है? कदापि नहीं। मैं वृंदावन कभी छोड़ नहीं सकता, मैं गोपियों को कभी छोड़ नहीं सकता, मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता। तब भगवान ने दर्शन कराया। लीला हेतु संसार की दृष्टि में मैं भले वृंदावन से दूर हूँ, गोपियों से दूर हूँ, पर हे उद्धव, भाव दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से दर्शन करोगे तो मैं नित्य ही वृंदावन में उन गोपियों के संग विराजमान हूँ। वृंदावन जहाँ भगवान रमण करते हैं, वृंदावन जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। वृंदा यानी तुलसी, वृंदा यानी तुलसी, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। मैं कई बार कहती हूँ, आपके घर में तुलसी का पौधा होता है और होना भी चाहिए। आप सनातनी हैं तो आपके घर में तुलसी अवश्य होना चाहिए। कितने लोगों के घर में तुलसी का पौधा है? जय हो। और जिनके घर में नहीं हो वो जरूर लगा लेना, क्योंकि जो आपके शास्त्र हैं और जो आपके सनातन स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, वे आपके घर में होने ही चाहिए। आपके घर में रामचरितमानस होना चाहिए, आपके घर में गीता जी होनी चाहिए, आपके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, आपके घर में शंख होना चाहिए, और संभव हो तो द्वार पर रंभाती हुई एक गाय जरूर होनी चाहिए। ये सच्चे सनातनी की पहचान है, ये सच्चे हिंदू की पहचान है। एक गाय की सेवा अवश्य करो, द्वार पे एक गैया जरूर होनी चाहिए। पर आज दुर्भाग्य है, भारत में बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए स्थान बन जाता है, कुत्ते के लिए भी घर में जगह बन जाती है, पर एक गौ माता के लिए स्थान नहीं होता है। और यही दुर्दशा का कारण है कि गाय भटक रही है और कुत्ता घर में बेड पे सो रहा है। यही दुर्भाग्य का कारण है। इसलिए मैं यही कहूँगी, यदि आप सनातनी हैं तो एक गाय की सेवा अवश्य करिए। और बहुत समस्या है, अगर आप अपने घर पे नहीं रख सकते तो जिस गौशाला में गाय की सेवा हो रही है वहाँ एक गाय की जिम्मेदारी लेकर के आप उस गाय की सेवा करो। और यदि संभव हो तो आप अपने द्वार पर गाय रखो। तुलसी की बहुत महिमा है,
हमारे शास्त्रों में तुलसी की बड़ी महिमा है। लेकिन तुलसी माला जो धारण करते हैं ना, उन्हें विशेष सावधान भी होना चाहिए। तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी माला क्यों पहनना चाहिए, क्यों पहनते हैं तुलसी माला? एक तुलसी का ही पौधा ऐसा है ना जो हरा भरा रहता है, तो भी उसकी पूजा है, तो भी वो आपका उद्धार करती है। और यदि तुलसी सूख भी जाती है, काष्ठ रूप में भी हो जाती है, तो भी आपका कल्याण ही करती है महाराज। वो सूख भी जाए तो भी जीव का कल्याण कर देती है। क्यों धारण करना चाहिए तुलसी माला, क्यों पहनना चाहिए तुलसी माला? तुलसी माला धारण करना अति आवश्यक है। जिसके गले में तुलसी की माला है, जिसने तुलसी धारण कर लिया, कंठी धारण कर लिया, समझ लो कि वो ठाकुर जी का हो चुका है, वो भगवान का हो गया है। जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में वो नगर पालिका वाले होते हैं ना, वो देखते हैं कि गली में यदि कहीं कोई ऐसा जीव है जिसका कोई मालिक नहीं है, लावारिस है, तो वो उसे उठा ले जाते हैं। लेकिन वो पहचान कैसे करते हैं कि कोई मालिक है कि नहीं उस जीव का? वो देखते हैं कि उसके गले में कोई पट्टा पड़ा है, कोई चैन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यदि उसके गले में कोई पट्टा पड़ा है, चैन पड़ा है, मतलब इसका कोई मालिक है। और यदि उसके गले में कोई पट्टा नहीं, कोई चैन नहीं, तो वो उठा के ले जाते। ठीक उसी प्रकार से यमराज के दूत जब आते हैं ना, तो देखते हैं किसके गले में पट्टा है, किसके गले में नहीं है। यानी कौन फालतू है और कौन भगवान का है, कौन ऐसा है जिसका कोई मालिक है, कौन ऐसा जिसका कोई मालिक नहीं है। तो ये पहचान क्या है? जिसके गले में कंठी है, जिसके गले में तुलसी माला है, यम के दूत समझ जाते हैं ये भगवान का है और भगवान इसके हैं। वो उसे छूना तो दूर, उससे दूर चले जाते हैं। और जिसके गले में कोई पहचान नहीं है ना भक्ति का, कोई पट्टा नहीं, कोई चैन नहीं, यानी तुलसी माला नहीं, कंठी नहीं, मुख में भगवत नाम नहीं, तो बस उसी को उठा करके ले जाते, उसी को उठा के ले जाते। तो अब विचार आप कर लो, या तो पहचान बना के रखो अपनी कि हम ठाकुर जी के हैं, हम भगवान के हैं, या फिर यमदूत उठा के ले जाएंगे महाराज। तो तुलसी माला की बहुत महिमा है, तुलसी धारण करना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही आपके हाथ में यदि पुजारी जी प्रसाद रख देते हैं, पंडित जी प्रसाद रख देते हैं, तो आप उस प्रसाद में देखते हैं तुलसी दल पड़ा है, तो उस प्रसाद को देख करके आप ये नहीं सोचते हो कि ये ताज़ा है कि बासी है, ये ताज़ा है कि बासी है, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। यदि उसमें तुलसी दल आपको दिख गया तो आप समझ लेते हो ये प्रसाद है, और बिना कुछ सोच विचार किए आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हो ना, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, इसमें तुलसी दल पड़ा है। तो जिस प्रकार तुलसी दल पड़े प्रसाद में हम विचार नहीं करते कि कैसा है कैसा नहीं है, हाथ में आया तो माथे चढ़ाकर ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार जिसके कंठ में तुलसी पड़ी होती है, ठाकुर जी के पास जब हम जाते हैं तो वो भी विचार नहीं करते हैं कि ये पापी है कि धर्म करने वाला है कि अधर्मी है। ठाकुर जी भी बिना कुछ सोचे विचारे हमें स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। अब आप सोचिए कि भगवान को जब आप भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो आपको कब लगता है कि ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया होगा? कब लगता है?
जब उसमें तुलसी दल पड़ जाता है। जब तुलसी दल पड़ गया तो पहचान हो गया कि ठाकुर जी ने इस भोग को स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार से जब भगवान बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते, भोजन नहीं करते, तो इस शरीर को कैसे स्वीकार करेंगे? बिना तुलसी दल के जो भगवान भोग नहीं स्वीकारते, वो इस शरीर को कैसे स्वीकार करेंगे? जिसके गले में तुलसी हो और जिसके मुख में तुलसी दल पड़ जाए और उस समय यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो वो सीधे बैकुंठ का अधिकारी होता है, प्रभु के धाम चला जाता है। जिसके गले में तुलसी हो और यम आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो यम के दूत यमराज स्वयं उसे छू नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके गले में तुलसी माला पड़ी है। भगवान के पार्षद आते और उसे भगवत धाम लेकर जाते हैं। लेकिन तुलसी में माला पहनने का मतलब ये नहीं कि कंठी पहन लिया और सब पाप कर रहे हैं। उसकी महिमा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी यदि आपने कंठ में पहना है तो फिर उसकी महिमा का ध्यान रखिए। उल्टा सीधा खा रहे हैं, पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे और तुलसी माला पहन रहे, उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, वो एक काष्ठ के समान रह जाएगी और अपराध लगेगा सोई अलग लगेगा। इसलिए आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और जिसका सब कुछ पवित्र हो, पावन हो, वही तुलसी को धारण करे महाराज। उसके नियम का भी पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस पहन लिया, सब पहन रहे तो हम भी पहन लिए। हाँ, लोग जाते ना वृंदावन अयोध्या जी जाएंगे, 1 दर्जन उठा लाएंगे, पूरे घर में बांट आएंगे सबको, पहन लो भाई तुलसी माला। और वो पहन के यदि अधर्म करता है तो दोष आपको ही लगेगा। इसलिए बहुत सावधानी, तुलसी माला धारण तो करिए पर उसके नियम का पालन भी जरूर करिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने महारास किया है गोपियों के संग में। और फिर कथा आती है, भगवान मथुरा के लिए वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। भगवान मथुरा में जब आए तो मथुरा में भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। सब जितने भी मथुरावासी थे, कंस ने यद्यपि कह रखा था कि कोई स्वागत मत करना, लेकिन भगवान जब आए तो सब भूल गए कि कंस ने क्या कहा था। सबने स्वागत किया और मेरे भगवान सबका उद्धार करते, सबको कृतार्थ करते, सबको दर्शन देते। भगवान आगे बढ़े हैं और कहते हैं, भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, और इसके बाद एक कुब्जा का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान घूमते घामते यज्ञशाला में पहुँचे, धनुष तोड़ दिया। बड़े बड़े योद्धाओं ने भगवान को ललकारा, कृष्ण और बलराम ने भयंकर युद्ध किया और युद्ध करते करते सारी सेनाओं को परास्त किया। अंत में कंस बड़ा क्रोधित हुआ, स्वयं भगवान से युद्ध करने उतर आया। भगवान कृष्ण ने भी कंस से भयंकर युद्ध किया। युद्ध करते 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 भगवान ने आज कंस को पछाड़ा है और युद्ध भूमि में ही उसे समाप्त कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कृष्ण और बलराम दोनों भैया आज पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। नाना जी को जेल से बाहर निकाला, मथुरा की राजगद्दी पर बिठाया। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान ने ज्ञान जाकर के ग्रहण किया। उद्धव जी को भेजकर गोपियों से उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा दी। अब भगवान जब से मथुरा आए हैं ना, रोज आफत आती है। आफत क्या आती है? कंस के जो ससुर जी थे ना, जरासंध, इनकी 2 बेटियां
अस्थि प्राप्ति जिसका ब्याह से हुआ था, दोनों मामियों ने जीना हराम कर दिया। जब कंस मारा गया तो ये दोनों अपने मायके गई, जो भगवान की मामी थी अस्थि और प्राप्ति। जरासंध के सामने जाकर पिता से रो रो के कहा कि उस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। 17 बार आक्रमण कर दिया महाराज मथुरा पे, 1-2 बार नहीं 17 बार युद्ध करने आया। हर बार पराजित हो जाता, फिर जाता सेना इकट्ठी करता, फिर युद्ध करने आता, फिर हार जाता। भगवान सोच रहे अच्छी बात है, ये ढूंढ ढूंढ के दुनिया को रोक आता है, हम एक ही जगह बैठे सब समाप्त करते जा रहे। लेकिन 18वीं बार खतरा हो गया। 18वीं बार काल्यावन को लेकर चढ़ा गया, और काल्यावन तो वरदानी था, ऐसे मरेगा नहीं। तो भगवान ने रात ही रात में योजना बनाई और सुंदर सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया समुद्र के बीच में। सारे जितने भी प्रजापुरवासी थे सबको भेज दिया द्वारिका, रात ही रात में योग माया से सबको भेज दिया। और अब कृष्ण और बलराम मथुरा में बैठे थे। काल्यावन ने युद्ध के लिए ललकारा, जी ने हल मूसल उठाया, बोले चलो युद्ध करने। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, बोले दादा आज युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे क्या मतलब? बोले आज युद्ध नहीं करना, आज रण छोड़ के भागना है। अरे हम क्षत्रिय हैं, हम कभी पीठ नहीं दिखाते शत्रु को, हम भागेंगे तो दुनिया रण छोड़ कहेगी। कन्हैया ने कहा कहने दो रण छोड़, दुनिया किसको छोड़ती है, आज तो युद्ध छोड़ के भागेंगे। और कहते हैं कृष्ण और बलराम दोनों भैया भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। मुचकुंद जी महाराज के ऊपर पीताम्बरी डाली और मुचकुंद जी महाराज को इसने जैसे ही जगाया, आंखें खुलते ही काल्यावन जल करके समाप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कृष्ण और बलराम यहाँ से सीधे द्वारिका में आए और द्वारिकाधीश बन करके विराजमान हो गए।